इस वक्त हम मौजूद हैं पुरुलिया जिले में। पुरुलिया वो जिला जहां बीजेपी की पकड़ आपको नतीजों में स्पष्ट दिखती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहां 44% वोट पाने में कामयाब रही, जो कि टीएमसी से 10% ज्यादा था। 2021 के विधानसभा चुनाव में पुरुलिया की 9 सीटों में से 6 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिली। जहां तक पुरुलिया विधानसभा की बात है तो पुरुलिया विधानसभा पर बीजेपी का विधायक यानी सुदीप मुखर्जी यहां 7018 वोट से जीते और हराया सुजॉय बनर्जी को। और ये अब की बार रीमैच है क्योंकि दोनों कैंडिडेट रिपीट किए गए हैं। कांग्रेस की तरफ से यहां पार्थ बनर्जी मैदान में है। कांग्रेस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछली बार यहां कांग्रेस को 12,000 वोट मिले थे और जीत का अंतर रहा था सिर्फ 7,018 वोट, यानी एक नजदीकी मुकाबला था। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पुरुलिया में बीजेपी को जो बढ़त लोकसभा चुनाव और विधानसभा 2021 में दिखाई दी वो बरकरार रहेगी या टीएमसी वापसी करेगी। सवाल यह भी कि कांग्रेस की भूमिका क्या होगी और सवाल यह भी कि क्या पुरुलिया जो कि कलकत्ता से 250 किलोमीटर दूर है, जंगल महल इलाके में आता है, यहां के लोग कलकत्ता के केंद्र को कैसे देख रहे हैं? क्या कोई सत्ता परिवर्तन नजर आ रहा है या फिर बीजेपी के पक्ष का माहौल जो लोकसभा और 21 के विधानसभा में दिखाई दिया वो सिर्फ पुरुलिया तक सीमित नजर आता है? इन सब सवालों के इर्द गिर्द होगी हमारी पड़ताल। आइए हमारे साथ। पुरुलिया में इस वक्त हम मौजूद हैं और पुरुलिया में आप समझ सकते हैं कि अब की बार रीमैच है क्योंकि बीजेपी ने भी अपना कैंडिडेट रिपीट किया है, टीएमसी ने भी अपना कैंडिडेट रिपीट किया है। पिछली बार यहां कांग्रेस को 12% वोट जरूर आई थी लेकिन कुछ ज्यादा असर रहा नहीं था। दादा, पुरुलिया की वोट पर क्या माहौल है अब की बार? किस बात पे वोट पड़ा? टीएमसी। पिछली बार तो बड़ा करीबी मुकाबला रहा था। टीएमसी है। किस बात पे आपको लग रहा है कि टीएमसी है पुरुलिया में, खासतौर पर तब जब पुरुलिया में अच्छी खासी जीते, जिले में 6 सीटें जीती थी बीजेपी ने? नहीं टीएमसी है, मतलब टीएमसी पूरा दे रहा है दीदी हम लोग का। दीदी जाग लक्की भंडार है, जुआ साथी है, सब कुछ साथी है, दीदी दे रहा है। अच्छा, योजनाएं हैं तो पिछली बार नहीं थी ये योजनाएं, अब की बार योजनाओं का असर आपको लग रहा है? क्या? पिछली बार योजना नहीं थी, लक्की भंडार पिछली बार नहीं थी, अब की बार है। 500 है अगर आने वाला 500। सर, क्या लग रहा है पुरुलिया के लोग किस बात पे वोट दे रहे हैं? क्या जमीनी हालात हैं? जो उन्नयन करेगा वो उसको वोट मिलेगा। उन्नयन हुआ पिछले 5 साल में? कुछ हुआ बहुत कुछ हुआ। स्कूल कॉलेज वगैरह। देखिए, हम लोगों का यहाँ टीएमसी बहुत कुछ किया है। हम ऐसे कोई पार्टी पुटी का बात नहीं है, बहुत कुछ किया है। या कॉलेज वॉलेज बहुत कुछ बना, ये तो पुराना जमाना का था। हाँ, मगर तो कोई बना के दिखाया नहीं। हाँ दीदी दिखाया अभी सब। अच्छा, मेरे मन में एक सवाल आया कि पुरुलिया में अगर हम देखें तो 9 सीटें हैं, 6 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 3 तो यहाँ देखा जाए तो बीजेपी को ज्यादा वोट मिला था, तो उससे गवर्नेंस पे क्या फर्क पड़ा? गवर्नेंस का बात नहीं है, अगर ये मन का बात है। अभी बोलना मुश्किल है, कौन किसी को देगा वोट वो बोलना मुश्किल है। उन्नयन तो हुआ मगर मुश्किल है, लेकिन बताना मुश्किल है। आपको बता दें यहाँ पे एक सीट 300 से 400 के बीच के आंकड़े पे जीती गई थी और 2-3 सीटें 5,000 के अंतर के आसपास रही थी। बाबा, अब की बार के चुनाव में क्या चर्चा चल रही है लोगों के बीच? किस बात पे वोट हो रहा है? देखिए, जो बात है वो तो उन्नयन का बात है, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी देख रहे हैं कि अगले कुछ साल से उन्नयन हुआ है जो सीपीएम के राज में नहीं हुआ था। अभी रास्ता उस्ता का सब चीज का उन्नयन हुआ है, स्कूल कॉलेज का भी उन्नयन हुआ है, पढ़ाई लिखाई का भी उन्नयन हुआ है, विद्यार्थियों के लिए भी सुख सुविधा, सब चीज के लिए सुख सुविधा दिया गया है। ये जो रनिंग सरकार था टीएमसी का वो दिया है, जो पहले कभी नहीं मिला था किसी भी सरकार में। अभी सरकार में जो दे रहा है उसी को हम लोग देख रहे हैं। जो जमीनी हालत है उसको हम लोग देख करके वोट देंगे। आप जमीनी हालत को देख के वोट देंगे तो मेरे मन में सवाल आया, यहाँ तो बीजेपी के अधिकतर विधायक जीते थे पुरुलिया में, तो अब की बार क्या टीएमसी वापसी कर जाएगी या बीजेपी के लिए कोई मौका दोबारा बनेगा? देखिए, दोबारा मौका मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो पब्लिक
डिसाइड करेगी। लेकिन बात यह है कि जो उन्नयन हुआ है उसके बारे में हम लोग उन्नयन हुआ है, दीदी को क्रेडिट जाता है। जी हाँ, तो उन्नयन की बात करें, दीदी को क्रेडिट जाता है। क्या है, किस बारे में चर्चा हो रही है चुनाव के बीच, कौन से मुद्दे पे वोट पड़ रहा है? मुद्दा तो दीदी का बारे में ही हो रही है। दीदी का उन्नयन का बारे में बात हो रही है। पिछली बार से अब की बार अलग कैसे है? पिछली बार भी दीदी की सरकार थी, लेकिन यहाँ विधायक तो जीता बीजेपी का। पिछली बार अलग बात था, लेकिन इस बार तो दीदी का ही माहौल अच्छा लग रहा है। क्या बदल गया पिछली बार और इस बार में? अब पहले बार जो था, इस बार जैसे कि अगले बार हम लोग का जो एमएलए था वो हम लोग बलरामपुर विधानसभा से है। हाँ बलरामपुर में बड़ा करीबी मुकाबला था। हाँ था, लेकिन इस बार तो दीदी का ही चल रहा है। अच्छा, पिछली बार जिस सीट